Class 6 supplementary book, page 9, शेफर्स ट्रेजर, गणरीय का खजाना। ये हम लोग पिछले दिन ये कहानी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि एक गणरीय था जो गरीब था, अशिक्षित था, लेकिन समझदार था, ईमानदार था। राजा ने सुना कि ऐसा आदमी है तो उसे मेरी सेवा में रहना चाहिए। एक दिन वेश बदल कर उसके पास गया, रात को रहा। उसने उस गणरीय ने उनकी सेवा की और चलते समय राजा ने उसे जब धन्यवाद दिया तो उसने कहा कि महाराज, मैं आपको पहचानता हूँ, आप राजा हैं। राजा ने उसे अपना एक छोटे से प्रांतपाल बना दिया, गवर्नर बना दिया। अब उसके यहाँ और गवर्नर थे जो उससे बुरा मानने लगे, क्योंकि वो ईमानदारी से अपना काम करता था, मेहनत करता था और राजा का प्रिय बनता जा रहा था। तो राजा का कान भरना शुरू किया उन सबों ने, शिकायतों से उससे शिकायत करने लगे। और उसकी एक आदत थी कि अपने साथ जहाँ भी जाता था एक चेस्ट ले जाता था, लोहे की अलमारी लेके चलता था। अपने साथ एक लोहे का वो बॉक्स जो है, एक चेस्ट, अलमारी या उसको तिजोरी जो भी कहें, वो अपने साथ लेके चलता था। तो और दूसरे जो ये गवर्नर्स थे, उन्होंने राय शिकायत की कि जो टैक्स ये वसूलता है किसानों से, उसमें से कुछ भाग अपने पास रख लेता है, बेईमानी करता है, आपको पूरा नहीं देता है। और यही कारण है कि वो अपने साथ में चेस्ट लेके चलता है। राजा ने यद्यपि बहुत दिनों तक इसकी अनसुनी की, he did not care for the complaints of the other governors, and he had no disbelief in that shepherd. He had full confidence in the shepherd. But a day came to test him. He called upon the shepherd in the court. उनकी शिकायतें जब बहुत बढ़ गई तो एक दिन परीक्षा के लिए उसे दरबार में बुलाया गया, उस गणरीय को बुलाया गया। आगे देखिए, द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू दी पैलेस। राजमहल में नए गवर्नर को, उस शेफर्ड को जो नया गवर्नर बना था, उसको दरबार में बुलाया गया। ही वॉज ऑर्डर्ड टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरी एन आयरन चेस्ट। और उससे पूछा गया जो बतावे कि आयरन चेस्ट ले क्यों चलता है, लोहे की अलमारी लेके हमेशा क्यों चलता है। वाई ही कैरीज an iron chest with him always. One day, that new governor was called to the palace, and he was asked the reason of carrying the iron chest with him. The chest contained no gold or silver. और उसको देखा गया, जब उसने खोल के दिखा दिया उसको, आप लोग देख लीजिए इसमें क्या है। तो उसमें न तो सोना मिला न चांदी मिला, कोई ट्रेजर, कोई खजाना उसमें नहीं था। नो कॉइन्स वेयर देयर, नथिंग कॉस्टली वॉज देयर फाउंड, कोई चीज़ जो मूल्यवान हो उसमें नहीं मिली।
देखिए आगे देखिए. At first, the king did not pay attention to these reports. But how long could he ignore the governors and their endless stories about the shepherd? पहले तो राजा ने उसमें विश्वास नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया उनकी शिकायतों पर. जो दूसरे गवर्नर इस नए गवर्नर की शिकायत करते थे, पहले राजा ने उस पर ध्यान नहीं दिया. लेकिन कितने दिन तक ध्यान न देते थे, कितने दिन तक उसकी उपेक्षा करते, अनसुनी करते. तो एंड देयर एंडलेस स्टोरीज, और उनकी अनंत कहानियों की, जो अनेक ढंग की कहानियाँ बना बना के कहते थे, उसकी शिकायतें करते थे. तो राजा कितने दिनों तक उनकी अनसुनी कर सकता था. मैंने उसको उनकी बातें सुननी ही पड़ती, माननी ही पड़ती. He was bound to care for their stories which they were telling about the shepherd, about the treasure or the theft of the treasure. One thing was certain, एक चीज तो निश्चित थी. The king discovered. One thing was certain, एक चीज निश्चित थी जिसे राजा ने खोजा. The new governor did carry an iron chest with him all the time. यह बात सही थी. राजा ने पाया कि हमेशा वो जो है लोहे की अलमारी लेके चलता है, चेस्ट लेके चलता है. The new governor, या नया गवर्नर, carry an iron chest with him all the time. हर समय वह अपने साथ एक लोहे की अलमारी लेकर चलता है. यह बात तो सही थी. वैसे राजा ने पाया. He saw that he always had an iron chest with him wherever he goes. So इसलिए one day the new governor was summoned to the palace. एक दिन गवर्नर को, नए गवर्नर को राजमहल में बुलाया गया. He was summoned, he was called, he was asked to come to the palace. उससे कहा गया कि आप राजमहल में आइए. He came riding on his camel. वो अपनी ऊँट पर चढ़कर दरबार में आया. And to everyone's delight, और हर आदमी से खुश हुआ कि the famous iron chest was there, fastened secretly behind him on the camel's back. वो ये देखकर खुश हुए कि वह जो लोहे की अलमारी थी उसकी ऊँट पर उसके पीठ के पीछे बंधी हुई थी. यह देखकर उन लोगों को खुशी हुई कि आज इनका राज खुलेगा, आज रहस्योद्घाटन होगा कि अलमारी देखिए बंधी हुई है. राजा को विश्वास हो जाएगा और अलमारी है, उसको देखा जाएगा कितना माल इसमें रखा है. They were pleased to see the iron chest which was tied on the back of the camel behind the shepherd. So now the king was angry. और ये देख करके राजा बड़ा क्रुद्ध हुआ. उसने देखा कि लोहे की अलमारी उसके साथ थी, और लोहे की अलमारी साथ थी, इसका मतलब जो और गवर्नर से शिकायत की वो भी सही होगी. इसलिए ही वॉज वेरी एंग्री, बड़ा क्रुद्ध हुआ. ही थंडर्ड, वो गरजा. वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विथ यू? तुम क्यों यह अलमारी अपने साथ हमेशा लेकर चलते हो? What does it contain? क्या इसमें रखा हुआ है? इसमें रखा क्या है? What is in it? What is there in it, in the chest? And why do you carry it with you always?
He was very angry and he shouted. The governor smiled. अब जो नया गवर्नर था वो हंसा, मुस्कुराया, समझ लिया कि राजा क्यों क्रोध हो रहा है। वो समझ गया कि लोगों ने हमारी शिकायत की है और ये कहा है कि अलमारी साथ लेके चलते हैं, चेस्ट लेके चलते हैं, इसमें चोरी का माल है। तो द शेफर्ड न्यू द रीजन ऑफ द एंगर ऑफ द किंग। वो जान गया राजा के क्रोध का कारण, समझ गया शेफर्ड। ही आस्क्ड द सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट। उसने नौकरों से कहा कि अलमारी भीतर ले आओ, अंदर ले आओ। जो नौकर थे वहाँ, उसने उस नए गवर्नर ने कहा, उस शेफर्ड ने कहा कि प्लीज ब्रिंग द आयरन चेस्ट हियर। हाउ ईगर द पीपुल standing around waited for the shepherd to be found out। कितना उत्सुकता से, ईगरली, कितनी इच्छा से, उत्सुकता से द पीपुल स्टैंडिंग अराउंड, जो लोग वहाँ खड़े थे, वो ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब जो है इनका इस शेफर्ड के बारे में अब इस गणरीय का राज खुल जाएगा, इसका राज खुल जाएगा, क्या रहस्य है ये सबके सामने आ जाएगा। दे वर वेटिंग, वो बड़ी उत्सुकता से, बेचैनी से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि अलमारी आवे, खुले और इसका राज सबके सामने प्रकट हो जाए। When the chest will be opened, he will be caught red-handed. The secret will be open to all the people. But how great was their astonishment, and even of the king himself, when the chest was opened. लेकिन हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टॉनिशमेंट, उनका आश्चर्य कितना अधिक था। और इवन द किंग हिमसेल्फ, यहाँ तक कि राजा का भी आश्चर्य कितना अधिक इन सबों को आश्चर्य हुआ। व्हेन द चेस्ट वाज ओपन, जब उस चेस्ट को खोला गया, जब उस तिजोरी को खोला गया तो इन लोगों को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। दे वर टू मच फुल ऑफ वंडर, they were too much amazed when the chest was opened before them. The king and others, the other governors and other people who were there, they were totally amazed. It was fantastic. No gold, silver or jewels, but an old blanket was all that came out। क्या था उसमें? न तो वहाँ सोना था, न चांदी था, न तो कोई जेवल्स थे, रत्न ही थे उसमें, बल्कि एक पुरानी कंबल उसमें रखी हुई थी। उसमें से केवल एक कंबल निकला, वो भी पुराना। जब अलमारी खोली गई, बिफोर द किंग एंड अदर्स, they saw that there was an old blanket and nothing else. There was neither gold nor silver nor jewels at all. Nothing was found in the chest, and what was found, that was an old blanket kept in it. होल्डिंग इट अप, इसको बाहर निकालते हुए देखिए, ये निकाल के दिखा रहा है लोगों को। ये कंबल है और ये शेफर्ड है
और राजा और अन्य जो वहाँ के गवर्नर्स हैं वो सब खड़े हैं, तो वो अपना कंबल निकाल के दिखाता है, होल्डिंग इट अप, इसको बाहर निकालते हुए, पकड़ते हुए, प्राउडली, सम्मान से। उसे गर्व था उस कंबल पर और बड़े गर्व से उसने उसको निकाला। द शेफर्ड सेड, उस ये ने कहा कि दिस माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर, यह मेरा प्रिय मालिक है और यही मेरा एकमात्र खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी, और मैं सदैव इसे अपने साथ रखता हूँ। आई ऑलवेज कीप इट विथ मी बिकॉज दिस इज़ माई डियरेस्ट ट्रेजर, ये मेरा सबसे अधिक महंगा और प्रिय खजाना है, इसलिए इसे मैं अपने साथ रखता हूँ। बट व्हाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू? सडनली, surely you are the governor of a district, the king asked. उसे देखकर राजा ने पूछा, उसे आश्चर्य हुआ, उसने पूछा कि फिर क्यों तुम इस साधारण कंबल को अपने साथ लेकर चलते हो, क्यों इसे अपने साथ रखते हो? Surely you are the governor of a district, तुम एक जिले के मालिक हो, गवर्नर हो, फिर इस ऑर्डिनरी कंबल को क्यों अपने साथ रखते हो? राजा ने पूछा। What is the reason of having this old blanket with you? You are an honorable post, तुम एक सम्मानजनक पद पर हो, you are the governor of a district and you are a rich person, then why do you carry it with you? To which the shepherd replied with quite dignity, अत्यंत शांत सम्मान के साथ उस शेफर्ड ने जवाब दिया। टू विच, जिसका जवाब शेफर्ड रिप्लाई, उस गणरिये ने दिया विथ क्वाइट डिग्निटी, अत्यंत सम्मान के साथ, मान के साथ, मर्यादा के साथ, अत्यंत मर्यादापूर्ण ढंग से उसने जवाब दिया कि दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, यह कंबल मेरा सबसे पुराना मित्र है। आई विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, it will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new clocks, और it will still protect me, यह अब भी मुझे संरक्षण देगा, मेरी रक्षा करेगा, जब आप महाराज मुझसे ये वस्त्र उतार लेंगे, जब मुझसे ये वस्त्र गवर्नर के आप वापस ले लेंगे, तब भी मुझे यही संरक्षण देगा। दिस विल बी माई ओनली क्लॉक, इफ यू टेक अवे द मैजेस्टिक क्लॉक ऑफ यू हैव मेड मी ए गवर्नर, एंड व्हेन विल यू डिपोज मी फ्रॉम दिस पोस्ट, दिस ओल्ड ब्लैंकेट विल गिव मी शेल्टर, इट विल सेव माई बॉडी फ्रॉम द कोल्ड और हीट। जब आप नाराज होंगे कभी और मुझे इस पद से विस्थापित करेंगे, हटाएंगे, तो मेरा यह शाही वस्त्र भी वापस हो जाएगा और तब मुझे इसी कंबल की ही शरण में रहना। इसलिए मैं हमेशा इसे अपने साथ रखता हूँ कि कब महाराज हटा दें तो ये मुझे रक्षा करे, मेरी रक्षा करे, मैं अपने पुराने वेश में पुनः हो जाऊँ। हाउ प्लीज द किंग वाज, राजा बहुत खुश हुआ। एंड हाउ एम्बैरेस्ड द जीलस गवर्नर्स बिकेम,
to hear the wise man's reply. और इस बुद्धिमान आदमी को सुनकर कैसे वे ईर्ष्यालु गवर्नर्स दुखी हुए। उससे ईर्ष्या करने वाले जो दूसरे गवर्नर थे वो कितनी लज्जित हुए इस बात को सुनकर। मैंने दे वर वेरी ashamed. They were ashamed too much to hear the answer, this answer of this noble man. Now they knew that the shepherd was indeed the honest man, the humblest and the wise man in the land. और तब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वह शेफर्ड ही सबसे विनीत, विनम्र और बुद्धिमान व्यक्ति है इस पृथ्वी। इस भूमि पर सबसे अधिक बुद्धिमान और विनम्र आदमी यही गडरिया ही है। दिस मैन इज द ओनली wise person on this land, an humble person on this land. The king made him the governor of a much bigger district that very day. और उसी दिन राजा ने उसे एक बहुत बड़े जिले का गवर्नर बना दिया। On the same day, at once, he was pleased with his honesty, with his humbleness, and with his wisdom. He was too much pleased and gave the seat of a bigger district instantly, at once, gave him the governorship of a bigger district to the shepherd. That's all. Next time we will do the questions. आप इसको पढ़िए ध्यान से। 3 कहानियाँ हो गई।